व सामईन हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एमआईएम के 4 विधायकों ने पार्टी छोड़कर राजद में जाकर शामिल हो गए हैं। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं कि आपको राजद के नाम पर वोट नहीं दिए थे, आपको सेकुलर पार्टी में जाने के लिए वोट नहीं दिए थे। और आपका जो ये कहना कि हम सेकुलर पार्टी में शामिल हो गए हैं और सेकुलर पार्टी का साथ देना चाहिए, तो आप सेकुलर पार्टी का टिकट लेकर क्यों नहीं आए थे? आपने जब देखा कि अभी ओवैसी का लहर है और उन्हीं की जीत होगी, तो आपने उनका टिकट लेकर और उनका झंडा लेकर मैदान में आए और आदमी का वोट लेकर अभी आप धोखा दे दिए। लेकिन ये धोखा लोगों को नहीं दिए, बल्कि अपने आप को धोखा दिए। और फिर इसका मज़ा आपको आइंदा इलेक्शन में इंशाल्लाह चखना होगा। हमने आपको वोट दिया था इसलिए ताकि आप सीमांचल के क्षेत्र से जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ लड़े, आप मज़लूम की मदद करें और जालिमों को जुल्म से रोके, नाइंसाफ़ जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है उनको इंसाफ दिलाए, और जिन गरीब मज़दूर लाचार उनकी आवाज़ को दबाया जाता है उनकी आवाज़ को आप बुलंद करें और उन्हें हर तरह से मदद करें। और सीमांचल की जो लाचारी है और सीमांचल की जो गुर्बती है उनकी तरफ आप ख़ास तवज्जो दें, ध्यान दें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारा वोट लेकर पतंग का निशाने पर आप जीतकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को धोखा दिया। लेकिन ये धोखा लोगों को धोखा नहीं, बल्कि आपने आपको धोखा है। और ये जनता ही नहीं, आम लोग नहीं, बल्कि तारीख़ के अंदर भी लिखा जाएगा कि आप मक्कार और गद्दार और धोखेबाज थे। ओवैसी साहब ने आपको दिल से लगाया और लगा करके आपको अपना समझ करके जनता के बीच भेजा, ताकि आप जनता की बात सुनकर ऐवान तक उनकी बातों को पहुंचाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब आपको कामयाबी मिल गई, आपको कुर्सी मिल गई, तो फिर आपने जनता को धोखा दिया, ओवैसी साहब को धोखा दिया और दे करके आप राजद में शामिल हो गए। और मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि शेर के सामने बुज़दिल खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए आपने पहले ही शेर के सामने खड़ा होने से और उससे डर करके आपने पार्टी छोड़ करके राजद में जाकर शामिल हो गए और जाकर उनके पैरों के तले गिर गए। और आपकी ये चापलूसी और आपकी ये अपनी मफाद के लिए उनमें जाकर शामिल होना, आपने अपनी कौम की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपना फ़ायदा सोचा और आप अपना ईमान को बेच दिए। चारों विधायकों में से 3 को तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो हस्ती जो माशाल्लाह हाजी साहब के नाम से जाने जाते हैं, उन पर कभी किसी आदमी का ये गुमान तक नहीं था कि वो अपना ईमान को फ़रोख्त कर देंगे, अपना ईमान को बेच देंगे और अपना ज़मीर का वो सौदा कर लेंगे। आपने अपने नाम के साथ हाजी साहब लिखाते हैं, लेकिन आपका ये शोभा नहीं दिया कि आप एक हाजी साहब होते हुए भी, एक मुस्लिम कौम का लीडर होते हुए भी आपने बहुत बड़ा धोखा किया कौम के साथ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जब 2026 का इलेक्शन आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मुहतरम नाज़रीन किराम, हम लोगों ने
दिल के अंदर और अंदरूनी दिल से उनको जगह दिया था और दिल के अंदर बसा लिया था। लेकिन आज आप खुद को लोगों के दिल के अंदर नहीं रख सके, बल्कि आप लोगों के दिल से उतर गए। और फिर जो एक बार दिल से उतर जाता है तो फिर ज़िंदगी भर उनको दिल में जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए खैर कोई बात नहीं, आप अपने मफाद के लिए कौम का फ़ायदा नहीं सोचा, बल्कि अपना फ़ायदा के लिए अपना ईमान को बेच दिए। ऐसे लोग हर ज़माने में आए हैं और चले गए हैं, लेकिन आपको तो हमेशा के लिए याद रखा ही जाएगा। दोस्तों, तमाम लोगों से जो MIM को वोट देने वाले हैं और जिन लोगों ने इन लोगों को जिताया था, जिनको चेहरा से मतलब नहीं था, जिनको आम लोग नहीं जानते थे, बल्कि ओवैसी के नाम पर वोट दिया था, इसलिए इंशाअल्लाह ओवैसी साहब हमारा लीडर है और रहेगा। और अभी तो बिहार विधानसभा में 5 ही सर जीत कर गए थे। इंशाअल्लाह आइंदा 5 की जगह 40 भी जीत सकते हैं। इन गद्दारों को जो कौम के साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है, तो उन्हें हिदायत अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान गिरामी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता चले कि हम लोग जिस तरह उनको अपने दिलों के अंदर बसाया था, उनको प्यार और मोहब्बत दिया था, वो प्यार और मोहब्बत अब हमारे दिलों के अंदर नहीं है, बल्कि जिस तरह वो हमारे वोट लेकर हमें धोखा दिया और हमें फ़रेब दिया, तो हम भी उसको दिल से उतार दिए हैं। अब उनके लिए जगह नहीं है और इंशाअल्लाह आने वाले समय में फिर उन्हें तो पता चलेगा ही। अस्सलाम वालेकुम।